इन मूर्खों ने ये भी नहीं मालूम कि संत कैसे होते हैं। वो बहुत सियाना बनकर अपने मन के अंदर अंदर ये विचार कर रहा है और सोचा है कि मैं अच्छा बेवकूफ सो, छोटी सी बात को सुनकर आंख मीच के 500 किलोमीटर यानी 150-200 मील चले आया और देखियो मेरे को महात्मा मिला। अपने अंतःकरण को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कसोट रहा है कि मैं महामूर्ख हूं, किसे होके कहने से और सच मान के इतनी दूर धक्के खाने आ गया। मेरे आज खूब खोटे लगे। अब बंदी छोड़ तो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले पता था कि इसके मन में क्या धारणा आ ली, तो सभी वहां पर जो बैठे मौजूद भगत जन थे उनको सबको भेज दिया किसी ना किसी कार्यवश, और आपको अपने आप को कहने लगे कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी की रख जाओ, मैं स्नान करूंगा। तो भगत जी ने वहां के जो सेवक थे एक बाल्टी पानी की रख गए और महाराज स्नान करने लगे अपना धोती बांध के। स्नान जब कर लिया तो स्नान करने के बावजूद जो सूखी धोती थी दूसरी धोती बदली, तो महाराज जी ने एक उंगली का ऐसे दूर कर ली, हाथ से न्यू कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे इसका कोई चोट लगी हुई है। राम राय वहां पर बैठा था, उसको कहने लगा भाई राम राय, प्रथम तो महाराज ने नाम भी नहीं पूछा था उसका कि तेरा क्या नाम है, और उनका स्वाभाविक नाम ले दिया कि राम राय एक बार आना भाई, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है और मेरी यह धोती बांध दे। धोती के ऊपर एक और धोती का हिस्सा जिसको अड़बंद कहते हैं रोहतक की भाषा में, हरियाणा की यानी ये 3-4 जिला में तो ये अड़बंद कैसे, यानी धोती के ऊपर का जैसे समझ लो एक अलग से कपड़ा बांध ले, लेकिन वो कपड़े का ही एक हिस्सा मजबूतीकरण की खातिर बेल्ट की तरह बांधा जाता है। तो वो कहने लगा इस मेरे अड़बंद को आप अपने हाथ से बांध दीजिए, मेरा हाथ काम नहीं करता। अब वो उठ करके और धोती का ऐसे कपड़ा बांध रहा है, तो वह धोती महाराज के शरीर के अंदर से निकलकर और उस धोती के हिस्से का गांठ लग जाती है। अब राम राय ने सोचा कदे तेरे धोखा लग गया हो, फट खोली दोबारा, और सतगुरु ने मुंह एक तरफ कर लिया कि जानू देख ही नहीं रहे हो। तो उसने फिर जल्दी से दोबारा फिर बांधा, फिर इसी प्रकार गांठ लगाने लगा। गांठ बंदी छोड़ गरीबदास जी के शरीर में आकर पार हो गया धोती, और